साल 1907, पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा, जिला लायलपुर, अब पाकिस्तान में एक बच्चा जन्म लेता है। उसी दिन उसके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से छूटकर घर लौटते हैं। पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। जब वह छोटा था, उसने अपने खेत में मिट्टी को चूमते हुए कहा था, ये मिट्टी मुझे बहुत प्यारी है, मैं इसकी रक्षा के लिए अपना खून भी दे दूंगा। उस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जगह जगह अंग्रेजों का अन्याय फैल रहा था। भगत सिंह बचपन में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेता है। वहां की खून से सनी जमीन और लाशें देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वह मन ही मन संकल्प करता है कि अब चुपचाप बैठना गुनाह होगा। युवावस्था में आते आते भगत सिंह ने किताबों को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया। वे लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित हुए। लालाजी की शहादत का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन हो रहा था। उस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियों की बौछार में लालाजी बुरी तरह घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह का दिल रो पड़ा। उन्होंने कहा, लालाजी की मौत का बदला लिया जाएगा। अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हम खून का हिसाब खून से देंगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने योजना बनाई, मगर गलती से जेम्स स्कॉट की जगह पुलिस अफसर सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह फरार हो गए। असेंबली में बम। भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ बंदूक से आज़ादी नहीं मिलेगी, लोगों के दिलों में क्रांति की आग जगानी होगी। इसलिए 1929 में उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। बम ऐसा था कि किसी को जान न जाए, मगर अंग्रेजों की नींव हिल जाए। बम फेंककर भी वे भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा भारत इन नारों से गूंज उठा। कैद और विचार। जेल में रहकर भगत सिंह ने किताबें पढ़ी और लिखा। वे कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। उन्होंने नास्तिकता पर लेख लिखा, मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर चिंतन किया। जेल में रहकर उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की, ताकि कैदियों को समान अधिकार मिलें। शहादत का दिन 23 मार्च 1931, लाहौर जेल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। अंग्रेजों ने डर कर तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी। फांसी से कुछ देर पहले जब जेलर ने पूछा, भगत सिंह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह मुस्कुराकर बोले, बस इतना कि जल्दी कीजिए, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। फांसी के तख्ते पर जाते हुए वे गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। रस्सी खींच गई, और भारत का सबसे साहसी बेटा शहीद हो गया। भावनात्मक असर। उस रात लाहौर की हवा भारी थी, लोग रो रहे थे, पर साथ ही हर दिल में आग भी जल उठी। अंग्रेज सोचते थे कि भगत सिंह को मारकर क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। भगत सिंह की शहादत ने पूरे भारत को जगा दिया। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।